नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप? मित्रों, आज हम लोग हनुमान चालीसा की आगे कुछ लाइनों को अवधि से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में संपूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी विल सी सम न्यू लाइन्स ऑफ हनुमान चालीसा फ्रॉम अवधि टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश विद फुल एक्सप्लेनेशन. Friends, the purpose of doing so is making you able to translate difficult sentences from Hindi to English without any problem. Because friends, if your translation power is weak, then you can't speak English fluently, and also there will be no confidence on your face. And for a long time, if you want to speak English, then the knowledge of translation is necessary for you, and deep knowledge is necessary for you. Because friends, if you have any target regarding to beat any competitive level examination, and also if you want to prepare well home examination and board examination, then friends, power of translation is necessary and compulsory for you. And friends, in the last of each video I show some important notes, and in those notes there are explanation from Audhi to Hindi and Hindi to English, and also word meaning of each line is available. So friends, in the last of video, whatever notes are available, you take benefit of that. मित्रों, हनुमान चालीसा की लाइनों को पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको ट्रांसलेशन के लिए कठिन से कठिन वाक्य मिले, क्योंकि मित्रों यदि आपका ट्रांसलेशन का पावर, शक्ति, अनुवाद की शक्ति गहरी नहीं है, तो फिर दोस्तों आप जो है अच्छी तरह से इंग्लिश न तो बोल पाएंगे, न तो जो है लिख पाएंगे, और न तो कोई अगर बोल रहा है तो उसको आप जो है समझ पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश का पेपर अच्छी तरह क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन का पावर जो है अच्छी तरह से अपने अंदर आत्मसात करना ही होगा। तो मित्रों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, राम द्वारे यानी कि राम जी के द्वार के तुम रखवारे, यानी राम द्वारे तुम रखवारे, यानी राम जी के द्वार के आप क्या हैं? रखवाले हैं। मीन्स कि ओ लॉर्ड हनुमान, यू आर केयर टेकर ऑफ द डोर ऑफ लॉर्ड राम। ये तो शाब्दिक अर्थ है। भाव क्या है? भाव यह है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, यानी कि बिना हनुमान जी की कृपा प्राप्त किए आपको राम जी की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। यानी कि बिना हनुमान जी की कृपा के कोई भी उस द्वार से अंदर प्रवेश नहीं पा सकता है। तो राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, यानी कि हे हनुमान जी, आप राम जी के द्वार के रखवाले हैं और बिना आपकी अनुमति के कोई भी उस द्वार से प्रवेश नहीं कर सकता है। ये तो शाब्दिक अर्थ है। भाव है कि यदि आपको प्रभु राम की कृपा चाहिए तो सबसे पहले आपको हनुमान जी को खुश करना होगा। आप पहले हनुमान जी की भक्ति करिए, और यदि हनुमान जी आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपको राम जी की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपको राम जी के प्रवेश द्वार से राम जी के दिल में प्रवेश करने की अनुमति जो मिल जाएगी। यानी इफ़ यू वांट टू गेट द boon of Lord Ram, then first of all you have to make Lord Hanuman happy. सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो हनुमान जी की शरण में आ जाता है, जो हनुमान जी की भक्ति निरंतर करता है, उसको सभी प्रकार के सुख जो है प्राप्त हो जाते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, यानी तुम्हारी शरणा, यानी कि हे हनुमान जी, जो आपकी शरण में आ जाता है, सब सुख लहें, उसको सभी सुख जो है प्राप्त हो जाते हैं, लह जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो वही है कि द पर्सन हु कम्स टू द शेल्टर ऑफ लॉर्ड हनुमान, ही गेट्स ऑल टाइप ऑफ डिलाइट्स। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना, और जिसके रक्षक आप हों हे हनुमान जी, जिसकी रक्षा आप करते हो, जिसके संरक्षक आप हों, जिसके गार्जियन आप हो,
काहू को डरना, उसको काहू को डरना, किसी से डरने की क्या जरूरत है, यानी उसे किसी का भय नहीं होता है, जिसके रक्षक आप हों। तो लाइन है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि जो हनुमान जी की शरण में आ जाता है, यानी जो हनुमान जी की भक्ति निरंतर करता है, उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उस व्यक्ति को किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी द पर्सन हु टेक्स द शेल्टर ऑफ लॉर्ड हनुमान, he gets all type of delights and he need not worry to anybody, he need not worry to fear from any person. आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोग हाँकते कापै। आपन तेज सम्हारो आपै, यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके अंदर इतना तेज है, इतना बल बुद्धि है, इतना पराक्रम है कि उस बल को कोई दूसरा संभाल नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो आप अपने बल को, अपने वेग को जो है संभाल सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोग हाँकते काँपै, तीनों लोग हाँकते काँपै, यानी कि जब हनुमान जी गर्जना करते हैं, हाँक लगाते हैं, यानी जब वो कभी क्रोधित होते हैं तो इतनी तेज गर्जना करते हैं कि तीनों लोग काँपें, हाँकते काँपें, तीनों लोग काँपने लगते हैं। तो तीनों लोग क्या? भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, ये तीनों ही लोग जो है काँपने लगते हैं। यानी कि आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोग हाँकते काँपे, यानी कि हे हनुमान जी, ओनली यू कैन कंट्रोल योर ओन स्ट्रेंथ, योर ओन फोर्स, योर ओन वेलोसिटी। तो आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोग हाँकते काँपे, एंड वेन एवर यू रोर ऑल द थ्री वर्ड्स शिवर, वाइब्रेट। तो वही लाइन है कि आपन तेज समारोह आपै, तीनों लोग हाँकते काँपे। इन थ्री वर्ड्स अर्थ, हेवन एंड द वर्ल्ड अंडरग्राउंड आर इंक्लूडेड। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि दोस्तों, यदि आपको डर लगता हो, किसी से भी डर लगता हो, किसी व्यक्ति से डर लगे, भूत से डर लगे, पिशाच से डर लगे, और आप उसी क्षण अगर हनुमान जी का जाप करने लगते हैं तो आपका भय जो है समाप्त हो जाता है, भूत और पिशाच आपसे काफ़ी दूर भाग जाते हैं। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि जब यदि कोई व्यक्ति निरंतर हनुमान जी का जाप करता है तो उसको किसी का कोई भय नहीं रहता है, उसको भूत पिशाचों का भी कोई भय नहीं रहता है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि इफ ए पर्सन फियर्स फ्रॉम एनीबॉडी एंड ही टेक्स नेम ऑफ लॉर्ड हनुमान, brave Hanuman, then he loses his all fear, and also ghosts, witches run away from that person. जपत निरंतर हनुमत धीरा, संकट से नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी कि यदि आप निरंतर, जपत निरंतर, निरंतर यानी लगातार, जपत यानी जपते हैं, तो नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी यदि आप वीर हनुमान जी का जाप निरंतर करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपके सभी रोगों का नाश हो जाता है। नासै रोग हरै सब पीरा, और हनुमान जी आपकी सभी पीड़ाओं को जो हर भी लेते हैं। तो लाइन है कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी
यदि आप वीर हनुमान जी का निरंतर जाप करते हैं तो आपके सभी रोगों का नाश हो जाता है और सभी पीड़ाएं आपकी हर ली जाती हैं। इफ़ यू वर्शिप लॉर्ड हनुमान कंटिन्यूअस, देन लॉर्ड हनुमान क्योर्स ऑल योर डिजीज एंड ऑल्सो ही रिमूव्स ऑल योर मिजरीज। हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोड़ावे। दोस्तों तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, यानी आपको आपके संकट से हनुमान जी छुड़ा देंगे, मुक्त कर देंगे, लेकिन शर्त क्या है? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन, दोस्तों विचार हमारे मन में ही पहले आते हैं, तो मन का मतलब विचार से है। क्रम, क्रम का मतलब कर्म से है, काम से है। मन क्रम वचन, वचन का मतलब बोली यानी वाणी से है। तो मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ध्यान जो लावे यानी कि जो ध्यान रख करके कोई विचार करता है, किसका ध्यान रखता है? हनुमान जी का। तो जो कोई विचार करते वक्त हनुमान जी का ध्यान रखता है, कर्म करते वक्त हनुमान जी का ध्यान रखता है, और वचन यानी कि कुछ बोलते समय भी हनुमान जी का ध्यान रखता है, तो संकट से हनुमान छुड़ावे। तो हनुमान जी उस व्यक्ति को हर प्रकार के संकट से मुक्त कर देते हैं। यानी इफ यू रिमेंबर लॉर्ड हनुमान while thinking, while working and while speaking, then Lord Hanuman release you from all types of problems. सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, यानी तपस्वी राजा राम सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, यानी तपस्वी राजा राम सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। तिनके काज सकल तुम साजा, और उनके कार्यों को आप ही ने साजा यानी कि संवारा है सफलतापूर्वक। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, यानी कि तपस्वी राजा राम सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, और हे हनुमान जी ऐसे राजा राम के सभी कार्यों को आप ही ने जो है संवारा है, सफल किया है। यानी द एसेटिक किंग लॉर्ड राम इज सुपीरियर टू ऑल गॉड्स, एंड ओ लॉर्ड हनुमान यू हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली ऑल हिज वर्क्स। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी की निरंतर पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति कोई भी मनोरथ करे, कोई भी इच्छा करे, तो वह उसकी इच्छा जो पूरी हो जाती है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, और ऐसा व्यक्ति जीवन में ऐसे फलों को प्राप्त करता है, ऐसे अच्छे परिणाम को प्राप्त करता है जिसकी कोई जो है अमित यानी कोई सीमा नहीं होती है, और जो कभी समाप्त भी नहीं होता है। तो हनुमान जी की निरंतर पूजा करने वाले व्यक्ति के हर मनोरथ पूरे होते हैं, और उसकी जो उससे जो फल प्राप्त होते हैं वो जीवन पर्यंत उसके साथ जो है बने रहते हैं। द पर्सन who continuous worship Lord Hanuman, his all wishes are fulfilled by Lord Hanuman, and in his life he gets such rewards that is lasting always with him. मित्रों हनुमान चालीसा बहुत बड़ा है, आगे की लाइनों को हम लोग अगले भाग में देखेंगे। Friends, these are some notes, and taking its screenshot you practice at home.
These are word meaning of the related lines. With the help of these notes, friends, you can improve your translation power. Friends, if you like the video, then please like and share it, and also subscribe my channel. Thanks a lot to see the video.